वेलकम टू हमारी सरकारी नौकरी। तो आज जो है एक नया जॉब अपडेट आया है, इसके बारे में मैं हर एक चीज़ पे बात करूंगा। मगर सबसे पहले हमेशा की तरह आप लोग जेनिक लर्निंग ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। आप जिस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो यहाँ पे आपको मौका मिलता है कि आप उस कोर्स को इनरोल करिए या फिर आप डेमो देखिए पहले, अगर आपको अच्छा लगे तो फिर आप कोर्स को खरीदिए। और ये जो हमारी सरकारी नौकरी है इसे आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने हर दोस्तों तक पहुँचाएँ, ठीक है। तो आज का जो जॉब अपडेट्स है हम स्टार्ट करते हैं पूरा डिटेल में। तो यहाँ जो है आज जो है जॉब अपडेट आया है WAPCOS लिमिटेड, ठीक है। WAPCOS लिमिटेड में आया है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या किस पोस्ट पे है, कितना क्वालिफिकेशन चाहिए और कितना सैलरी मिलेगा आपको और नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, हर एक चीज़ पे बात होगी। तो सबसे पहले जो है यहाँ देखो एक चीज़ लिखा हुआ है प्रोजेक्ट इंजीनियर। प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए ये पोस्ट आया है और इसमें जो है आपको BTech सिविल विथ 7 ईयर एक्सपीरियंस, तो 7 साल का एक्सपीरियंस भी जोड़ दिया गया है इसमें। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो इस फॉर्म को भरिएगा, नहीं तो आप अभी जो है इस वीडियो को स्किप छोड़ सकते हो, जा सकते हो। एक्सपीरियंस नहीं है तो आगे वीडियो मत देखना, ये मैं बोलूँगा, क्योंकि आप लोगों को टाइम पास नहीं करना है। आपको अगर एक्सपीरियंस है तो आगे बढ़ना, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जो है आपको उसका मैक्सिमम कॉल, यहाँ पे सैलरी का बात हो रहा है लगभग 50,000, ठीक है। 50,000 सैलरी का बात हो रहा है यहाँ पे। और नंबर ऑफ पोस्ट देखो एक ही है, नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, एक है। उसके बाद आगे का बात करूँ मैं, नेक्स्ट सेकेंड नंबर स्ट्रक्चर इंजीनियर। स्ट्रक्चर इंजीनियर में जो है आपको ME MTech यानी कि MTech PG मांग रहा है स्ट्रक्चर से, वो भी ठीक है। पहला वाला मांग रहा था सिविल से आप लोग अगर BTech हैं, और दूसरा में स्ट्रक्चर से विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस, 3 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और सैलरी कितना है 50,000 और नंबर ऑफ पोस्ट कितना है 1, एक है पोस्ट। उसके बाद साइट इंजीनियर की पर्सनल BTech सिविल विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस, इसमें जो है आपको 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है और 35,000 सैलरी है और नंबर ऑफ पोस्ट कितना है 2 है। BTech सिविल डिप्लोमा सिविल और TA विथ, अब देखो नेक्स्ट का बात करें तो टेक्निकल असिस्टेंट। टेक्निकल असिस्टेंट में जो है आपको BTech मांग रहा है सिविल डिप्लोमा सिविल फॉर TA विथ 2/3 ईयर एक्सपीरियंस, 2 या 3 ईयर का एक्सपीरियंस। तो यहाँ स्लैश है तो आपको जो है डिप्लोमा में फॉर TA विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस, इसमें सैलरी कितना है 30,000 सैलरी है और नंबर पोस्ट 3 है, 3 पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट असिस्टेंट, इसमें आपको ग्रेजुएट BA BCom BSc BBA विथ मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस, तो 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है और 30,000 सैलरी है और नंबर ऑफ पोस्ट कितना है 2 है। तो लगभग जो है हर एक चीज़ को, हर एक लोगों को मौका दिया गया है। BA BCom BSc ग्रेजुएट को मौका दिया गया है, BTech को मौका दिया गया है, डिप्लोमा वाले तक को मौका दिया गया है आपको, और ME MTech मतलब जितने हैं आप सब भर सकते हो, ठीक है। अपने हिसाब से पोस्ट भरिए। अब मैक्सिमम एज का बात करें तो 1/4/2022 तक जो है आपका 50 साल। तो अगर एक्सपीरियंस मांग रहा है 6 साल का तो एज भी ज़्यादा रहेगा। तो मैक्सिमम एज ऑन 1/4 यानी 1 अप्रैल 2022 तक आपका 50 साल अगर है तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल भर सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोज हु आर वर्किंग इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट PSU ऑटोनोमस बॉडीज आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल और प्रोड्यूस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो ये आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट रहना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द पोस्ट आर प्योरली ऑन टेम्पोररी और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, ये मेंशन कर दिया गया है। अब ये मत कहना कि सर परमानेंट करो, तो यहाँ मेंशन कर दिया है, इसलिए मैं हर एक चीज़ पे बात करता हूँ। आगे बात करें, रिलेवेंट एक्सपीरियंस विल बी गिवन ड्यू टू वेटेज, तो एक्सपीरियंस रहेगा तो उस तरीके से आपको वेटेज भी मिलेगा, ठीक है। चलिए एज रिलैक्सेशन फॉर SC ST गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से मिलेगा आपको। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू SC ST OBC कैंडिडेट इफ अदरवाइज फाउंड सुटेबल, ठीक है। प्रेफरेंस जो है उन लोगों को दिया जाएगा। द कैंडिडेट्स अपॉइंटेड आर लाइबल टू बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया, आपको कहीं भी भारत में कहीं भी दिया जा सकता है जॉब, ठीक है। उसके बाद CV शुड बी इन द प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा, देखो CV जो आप दोगे ना वो प्रॉपर मैनर में होना चाहिए। CVS सबमिटेड इन अदर फॉर्मेट विल बी रिजेक्टेड, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रो फॉर्मा ओनली होना चाहिए, प्रिस्क्राइब्ड प्रो फॉर्मा में रहना चाहिए, अदरवाइज आपका
जो होगा सीवी उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। विथ फोटो कॉपीज होना चाहिए, डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होना चाहिए। तो यानी कि समझ लो कि आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट या 12th में जहां पे आपका डेट ऑफ बर्थ कहीं मेंशन हो। क्वालिफिकेशन जरूरी है, एक्सपीरियंस रहना चाहिए और प्रूफ ऑफ कैटेगरी ईटीसी। तो जाति प्रमाण पत्र भी आपको चाहिए और एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट चाहिए, क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट चाहिए। द मेयर फैक्ट दैट कैंडिडेट्स हैज सबमिटेड हिज हर एप्लीकेशन अगेंस्ट द एडवर्टाइजमेंट एंड apparently fulfilling the criteria as prescribed in the advertisement would do not bestow। ये हो गया। अब जो है यहाँ पे जो है नंबर ऑफ पोस्ट में इंक्रीज और डिक्रीज, ये जो है आपका इंक्रीज और डिक्रीज दोनों मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी कंडीशन में सेंड देयर सीवी इन द प्रिस्क्राइब परफॉर्मा इन एन इनवेलप। उसके बाद सुपर स्क्रिबिंग द नेम ऑफ पोस्ट अप्लाइड फॉर विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट डेट इज ऑन और बिफोर 3/5/2005। 3/5/2022 तक इस फॉर्म को आप भर सकते हो। 3 मई 2022 तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। 15 डे फ्रॉम द डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट डेट इज ऑन और बिफोर 3/5। यहाँ पे जो है एक चीज देखो क्लियर लिखा हुआ है, पोस्ट अप्लाई फॉर विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट डेट इज ऑन और बिफोर 3/5/2005, ठीक है। तो 3/5/2022 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे जो है बस इतना ही है। तो आपको जॉब के बारे में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता दिया। अगर समरी के तौर पे देखा जाए तो यहाँ पे बी बीटेक सिविल वाले स्ट्रक्चर से हो या बीए बीकॉम हो या फिर आप एमए मतलब एमटेक हो या एमई हो तो आप लोग भर सकते हो। डिप्लोमा वाले सिविल को भी मौका दिया गया है। तो आप इस फॉर्म को भरिए और सैलरी ठीक ठाक है, अच्छा खासा सैलरी है और अगर एक्सपीरियंस है तो इस जॉब को आप भर सकते हैं। और बस मैं लास्ट में यही बोलूँगा आप सभी को कि ये सरकारी नौकरी जो चैनल है आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नई जॉब अपडेट्स के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।